नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। एनडीए गठबंधन में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है, तैयार हो चुका है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने फॉर्मूला एनडीए का सीट शेयरिंग का तय कर दिया है। दोस्तों, हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या तय हुआ है। हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले हम आपसे करवद आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, हम आगे बात करें 2025 का सीट शेयरिंग फॉर्मूला के बारे में बात करें, उससे पहले हम आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में चुनाव लड़ी थी 243 विधानसभा वाली सीट पर। और आपको बता दें, 122 और 121 का फॉर्मूला सेट हुआ था। यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा 122 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लड़ी थी। और हम आपको ये बता देते हैं, फिर आप सभी को मालूम होगा कि एनडीए में मुकेश सहनी 2020 के चुनाव साथ में लड़े थे। उनको बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी और जीतन राम मांझी के पार्टी को हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने 7 सीटें दी थी। दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको मुकेश सहनी के बारे में बता देते हैं कि आप सभी को मालूम होगा मुकेश सहनी उस समय 20 में महागठबंधन के साथ होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में एकाएक खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, मुझे अंधेरे में रखा गया है। और इस सब को कहते हुए मुकेश सहनी उस बैठक का बहिष्कार करके चले गए और बाद में जाकर एनडीए की गोद में चले गए। और एनडीए ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उनको 11 सीटें दी। 11 सीटों में से 4 सीटें जीतने में सफल रहे। मुकेश सहनी, आप सभी को मालूम होगा, सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े। यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों लगभग उनकी 2000 वोटों से लगभग हार हो गई। अब 2025 का समर है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। तमाम पार्टियां अपने अपने गठबंधन की गोटी सेट कर रहे हैं। ऐसे में आज हम जो एनडीए की खबर, जो बिहार के सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनडीए यानी राष्ट्रीय नेशनल अलायंस जो एनडीए का है, जिस गठबंधन में अभी बिहार में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अब जो 25 का फॉर्मूला जो बिहार के सियासी हलकों से निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार बिहार का, देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सीटें लगभग फाइनल हो चुके हैं। हम जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, वही फॉर्मूला आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस बार आपको बता दें इस बार मुकेश सहनी नहीं है। अब चिराग पासवान जो 20 में चुनाव लड़े थे, अलग होकर अब की बार एनडीए में है। 20 में चुनाव लड़े थे, आप सभी को मालूम होगा, नंबर 1 की पार्टी को, तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को बना दिया था। लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी के हनुमान जो एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला लगभग जो खबरें निकल कर उसके अनुसार
जेडीयू बिहार में बड़ी पार्टी के भूमिका में चुनाव लड़ेगी, लगभग 102 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो ये फॉर्मूला ही होगा, हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है, यही फॉर्मूला आने वाला चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हो सकता है। अब हम आपको बता दें, हम तो जेडीयू और बीजेपी की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं इस गठबंधन में शामिल चिराग पासवान को। चिराग पासवान के बारे में जो बड़ी खबर निकल आ रही है, करा रही एनडीए गठबंधन के तहत चिराग पासवान को 20 सीटें दी जा सकती है एनडीए में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब बची जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो उनको 10 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो और अब बचे उपेंद्र कुशवाहा, यानी आरएलएम के नेता। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए गठबंधन में 10 सीटें दी जा रही है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा। आपको जाते जाते हम फिर से बता दें, आप तमाम दर्शकों को एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। देखिए, फिर से सुन लीजिए, एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है, बिहार के राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार जेडीयू बिहार में बड़ी पार्टी की भूमिका होगी, यानी बीजेपी से 1 सीट ज्यादा, यानी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के बाद बीजेपी लगभग 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की लोजपा एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें, अब बचे इसमें उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी 10 सीटें इस गठबंधन में दी जा सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। और आपको बता दें, बिहार के सियासी हलकों से कि एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है। तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय वीडियो में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।